क्या तंग कर रहा है आपके हिसाब से मार्केट को इस समय और क्या व्यू रहेगा? गुड मॉर्निंग अनुज। तो देखिए, मार्केट को जो तंग कर रहा है वो तो हम जानते हैं कि जिस तरह से ग्लोबल एक अनसर्टेनिटी बनी हुई है, टैरिफ रिलेटेड रिस्क को मार्केट इवैल्यूएट करने की कोशिश कर रहा है। और साथ ही साथ जो एफआईआईज जो है जिनका फ्लो कंटिन्यूसली हमारे बाजार में एक नेगेटिव फ्लो देखने को नजर आया, और साथ ही साथ इंडिया मार्केट इस समय पर अगर से ग्लोबल मार्केट्स को देखें तो एक अंडर परफॉर्मेंस भी क्रिएट कर रहा है। तो ये सब कंसर्न मार्केट के बने हुए हैं। पर इसकी वजह से हमें एक चीज नजर आती है कि काफी जो डोमेस्टिक रिलेटेड थीम्स है, अगर से वहां पर पे कोई भी अपॉर्चुनिटी बनती तो वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी इन्वेस्टर्स को अक्यूमुलेट करने के लिए। और साथ ही साथ हमारा मानना है कि बहुत सी ऐसी थीम है जो इस अनसर्टेनिटी की वजह से करेक्शन मोड में है, जैसे कि फार्मा। और फार्मा में भी खास तौर पे सीडीएमओ एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो हमें काफी पसंद है, क्योंकि हमारा ये मानना है कि एक बार एक सीडीएमओ प्लेयर के साथ किसी इनोवेटर का एक बिजनेस टाइप हो जाता है तो स्विचिंग कॉस्ट जो है वो बहुत बड़ी होती है, और इसके चलते कोई भी जनरली स्विच नहीं करता है। तो इसका मतलब जो सस्टेनेबिलिटी ऑफ अर्निंग है या रेवेन्यू है वो बनी रहती है, और जिसके चलते हमें लगता है कि सीडीएमओ प्ले अगर से कोई भी डिप आती है, तो चाहे वो लॉरस लैब हो, साई लाइफ हो, या वन सोर्स हो, या एंथम जैसी कंपनीज है, ये सभी कंपनीज हमें लगता है कि एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगी एक अच्छे इन्वेस्टर्स को। साथ ही साथ मैंने जैसे पहले भी कई बार कहा, न्यू एज थीम्स, तो न्यू एज थीम्स को बहुत ही अलग नजरिए से देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर पे आपको जो आपके आरओई आरओसी मैट्रिक पे आप इनिशियली अगर से इनको देखें तो हमेशा ये कंपनीज आपको पसंद नहीं आएगी। तो इनके जो मैट्रिक्स है वो थोड़े डिफरेंट है, और यहाँ पर पे हमें लगता है कि अब आईपीओ आने के बाद ये स्टॉक्स काफी करेक्ट हो चुके हैं, और अब यहाँ पर पे टॉप लाइन ग्रोथ भी होना शुरू हो गई है, पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ ये जा रहे हैं। तो पूरा जो न्यू एज थीम है वो भी हमें काफी इंटरेस्टिंग इस समय पर नजर आता है। ओके, अच्छा आशीष, जिस कॉन्सेप्ट पे हम कई बार बात कर चुके हैं, जिस दैट इज कॉल्ड रिलेटिव स्ट्रेंथ, बट एफआईएस की सेलिंग में इस बार टारगेट एचडीएफसी बैंक भी हुआ है। क्या एचडीएफसी बैंक ऊपर से इतना ट्रिम हो चुका है कि आपने थोड़ा बहुत एडिशन किया हो? आई मीन 1020 का इसका 1024 का ऑल टाइम हाई था, इट्स 960। थोड़ा अब यहाँ से मेरे ख्याल से 930 के आसपास इसका 200 डिमा प्लेस्ड है। अमूमन एचडीएफसी बैंक में 200 डिमा की बैंक रिवॉर्ड करती है। आपका व्यू क्या है? 960 से 900 का जोन थोड़ा सा एडिशन के लायक ठीक है क्या? बिल्कुल। तो ये जो सेलिंग हो रही है वीरेंद्र, ये दो कारणों से हो रही है। एक तो एफआईआई जो कि एक बड़ी होल्डिंग जनरली फाइनेंशियल्स पे रखते हैं, वहां पर पे वहां पे सेलिंग चल रही, तो उसका एक दबाव कहीं ना कहीं प्राइवेट बैंक्स और ओवरऑल फाइनेंशियल्स पे हमें देखने को नजर आ रहा है। दूसरी बात, क्योंकि अभी एक इंटरेस्ट रेट इमीडिएट बेसिस पर रेपो रेट कम हुआ है, तो जो करंट क्वार्टर में आपका जो निम आएगा उसको थोड़ा सा प्रेशर देखने को नजर आएगा, और जिसके चलते दबाव बना है। बट यही एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट भी करेगा एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई जैसे स्टॉक के अंदर में पोजीशंस एक्यूमुलेट करने का, क्योंकि हमारा ये मानना है कि प्राइवेट बैंक्स जो कि पूरे एचडीएफसी आईसीआईसीआई जैसे बैंक दिग्गज की बात करूं तो 2.2 2.1 टाइम प्राइस टू बुक पे फॉरवर्ड पे ट्रेड कर रहे हैं। लोन ग्रोथ 12% की जो सिस्टमिक लोन ग्रोथ है उससे बेटर इनकी लोन ग्रोथ आने वाली है, और हमारा ये मानना है कि जो इन इन कंपनीज की क्रेडिट क्वालिटी है वो बहुत ही स्ट्रांग है। तो इसके चलते मुझे लगता है एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई, ये तीन स्टॉक हमको लगता है बैंकिंग सेक्टर के अंदर में आपके पोर्टफोलियो में इनको जगह देनी चाहिए, और ये तीनों स्टॉक एट करंट लेवल्स मुझे लगता है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रिस्क रिवॉर्ड के टर्म्स में दे भी रहे। चलिए आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सब टॉपिक्स पर बातचीत करने के लिए। शुक्रवार का दिन भी भारतीय बाजारों के लिए नेगेटिव ही देखने को मिला था, लेकिन अब सोमवार के लिए काफ़ी अहम संकेत देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले एक ब्रेकिंग न्यूज़ की बात करें तो जो अमेरिका की कोर्ट है वहाँ से बड़ा बयान आता हुआ नज़र आया है, बड़े नतीजे आते हुए दिखाई दिए हैं। कोर्ट ने यह कहा है कि ट्रंप टैरिफ नहीं लगा सकते हैं। फ़िलहाल तो रोक नहीं लगी है अक्टूबर तक, लेकिन उनका जो निर्णय है उनसे ये मानना है कि जो ट्रंप के पास है वो शक्ति नहीं है कि वो टैरिफ अदर देशों पर लगाते हुए नजर आए। तो ये खबर हो सकता है भारतीय बाजारों के लिए पॉजिटिव खबर देखने को मिले। कोर्ट ने ट्रंप को कुछ समय भी दिया है सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने के लिए, लेकिन कुल मिला के बात करें तो ये भारतीय बाजारों के लिए थोड़ी रिलीफ की खबर साबित हो सकती है, क्योंकि यदि इंडिया पर से फिर से टैरिफ हटता है तो वो एक बहुत ही बड़ी और पॉजिटिव खबर साबित हो सकती है। उसके अलावा बात करें तो कल शाम को जीडीपी के आंकड़े आते हुए दिखाई दिए थे। अनुमान था 6.5 का, जबकि एक्चुअल 7.8 जो है जीडीपी का रेशो आता हुआ दिखाई दिया है। पिछले 5 महीनों में सबसे हाईएस्ट जीडीपी रेशो इस महीने का आता हुआ दिखाई दिया, और ये तब हुआ है जब ट्रंप
इंडियन इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी बताते हुए नज़र आ रहे थे। यदि ऐसा होता तो जीडीपी रेशियो इतना ज़बरदस्त नहीं होता और आने वाले महीने में इस महीने का जीडीपी रेशियो भी काफ़ी पॉजिटिव रह सकता है, लेकिन उस पर थोड़ा दबाव इसलिए आ सकता है क्योंकि अमेरिका का टैरिफ बढ़ाना इंडियन मार्केट्स के लिए कहीं ना कहीं नेगेटिव खबर तो देखने को मिलेगी। इसका हालांकि ज़्यादा इफेक्ट पड़ता हुआ नज़र नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आप देखोगे तो ये एक तरह से भारतीय बाज़ारों के लिए नेगेटिव पॉइंट ही देखने को मिल सकता है। उसके अलावा ऐसी कोई खबर नहीं है जिसकी वजह से भारतीय बाज़ार में कोई बड़ी गिरावट देखने को मिले, लेकिन एफआईआईज़ की तरफ से फिर से सेलिंग का मूड माहौल ही देखने को मिल रहा है। एफआईआईज़ करीब 8,312 करोड़ की सेलिंग करते हुए नजर आए हैं, लेकिन डीआईज़ भी पीछे नहीं है। 11,487 करोड़ की बाइंग उनके द्वारा देखने को मिली है। तो एफआईआईज़ की बिकवाली से ज़्यादा डीआईज़ की खरीदारी इंडियन मार्केट में है। वहीं एफआईआईज़ का इंडेक्स फ्यूचर में करीब 1239 करोड़ की सेलिंग, एफआईआईज़ की इंडेक्स ऑप्शन में करीब 7559 करोड़ की सेलिंग, एफआईआईज़ की स्टॉक फ्यूचर में बाइंग और एफआईआईज़ की स्टॉक ऑप्शन में भी बाइंग ही आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये सभी चीज़ें इंडियन मार्केट्स के लिए सोमवार के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती हुई साबित हो सकती है। लेवल्स की यदि चर्चा करें तो यदि बाजार 24,300-200 का लेवल तोड़ता है तो वो निफ्टी के लिए काफ़ी नेगेटिव खबर साबित हो सकती है और बाजार फिर निचले स्तरों पर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन बाजार यदि 24,500, 24,650 और 24,700 के स्तर पर की तरफ तोड़ता है तो भारतीय बाजारों में फिर पॉजिटिविटी भी बनते हुए नज़र आ सकती है। वहीं नीचे की साइड में देखें तो मैंने आपको बता ही दिया कि किस तरह के सपोर्ट जोन रहते हुए नज़र आ सकते हैं। वहीं बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी फिलहाल 53,800 के ऊपर है, लेकिन यदि 54,000, 54,200 के ऊपर जाता है तो अच्छी खासी तेज़ी की संभावना है बैंक निफ्टी की तरफ से फिर से बढ़ती हुई नज़र आ सकती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।